अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम टू ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर। आज हम अपनी इस वीडियो में आपसे जिस कंट्री का जिक्र करने लगे हैं उस कंट्री के थ्रू आप यूरोप में इजीली एंटर हो सकते हैं। ना सिर्फ एंटर हो सकते हैं बल्कि आप यूरोपियन कंट्री किसी भी यूरोपियन कंट्री का इजीली पासपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं। ये वो कंट्री है जो इंतहाई अहमियत की हामिल है। ना सिर्फ अहमियत की हामिल है बल्कि ये कंट्री वीज़ा रेशो के हिसाब से और आप ये कह लीजिए वीज़ा अप्रूवल के लिहाज से इंतहाई अहमियत की हामिल है। और इस कंट्री में इस वक्त कंपटीशन इंतहाई कम है। लिहाजा जिस कंट्रीज का वीज़ा का कंपटीशन कम हो वहां पर 110% चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा लग जाए। वो कंट्री कौन सी है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और इस कंट्री में हम जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं, आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला मुझे और उम्मीद करता हूं कि आगे भी मिलता रहेगा। पहले की तरह अब भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हमेशा की तरह जो आपसे बात करता हूं, देखें अभी भी मैंने जो डाटा आप लोगों के साथ शेयर करना है वो मैंने रजिस्टर पे लिखा हुआ है। और ये डाटा कलेक्ट करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि आप तक जो बात पहुंचाई जाए वो मैं समझता हूं कि वो इंतहाई ऑथेंटिक होनी चाहिए ताकि आपको कोई मसला ना हो। मेरे इंडियन भाई, मेरे पाकिस्तानी भाई, मेरे बांग्लादेशी भाई, मेरे नेपाली भाई, ये दुनिया से कहीं पर भी ताल्लुक रखते हैं, उन सब के लिए वीडियो इंतहाई अहमियत का हामिल है जो यूरोप में एंटर होना चाहते हैं। या यूं कह लीजिए कि इस वीडियो को अगर मैं एक नाम दूं तो इस वीडियो को मैं ये नाम दूंगा कि हाउ टू एंटर इन द यूरोप लीगली। आप किसी भी डंकी वगैरह के चक्कर में ना पड़े, किसी भी कंसल्टेंट के पास ना जाएं। ये चंद चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो में, आप इसको गौर से सुनिए, आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कंट्री का नाम है, जो हम डिस्कस करने लगे हैं कि यूरोप में हम कैसे एंटर हो सकते हैं, इस कंट्री का नाम है बुल्गारिया। यकीनन आप लोगों ने सुना होगा या कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा। बुल्गारिया ही वो कंट्री है जो ऑटोमन अंपायर के अंडर रही थी। 1923 में इसने इंडिपेंडेंस हासिल की थी ऑटोमन अंपायर से। इसके इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं, इसके सराउंडिंग्स के बारे में बताऊं, इसकी जीडीपी और पर कैपिटा इनकम के बारे में बताऊं, ताकि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि ये कंट्री आप लोगों के लिए कितनी ज्यादा जो है ना वो अहमियत की हामिल है। अगर हम इसके नेबर कंट्रीज के बारे में देखें तो याद रखें जो आपकी बुल्गारिया कंट्री है ये साउथ ईस्ट यूरोप में लोकेटेड है। इसके जो बॉर्डर है वो ग्रीस, टर्की, सीरिया एंड नॉर्थ मैसेडोनिया एंड रोमानिया से मिलते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद इसका जो रकबा है वो तकरीबन 1,10,994 किलोमीटर है। दुनिया की बल्कि यूरोप की 16वीं बड़ी रकबे के लिहाज से ये कंट्री है। फिर उसके बाद इसके कैपिटल का नाम है सोफिया। इसमें रिलीजन की अगर बात की जाए तो क्रिश्चियनिटी 64.7% है, जबकि मुस्लिम यहाँ पर 9.8% है। जैसे कि मैंने बताया ऑटोमन अंपायर के अंडर रहा है ये, तो यहाँ पर मुसलमानों की भी मेजॉरिटी है। अगर हम इसकी जीडीपी की बात करें तो जीडीपी इसका 103,099 बिलियन 2023 अकॉर्डिंग टू इसका वो जीडीपी है। और पर कैपिटा इनकम इंतहाई इंप्रेसिव है, 16,086 अमेरिकन डॉलर इसकी पर कैपिटा इनकम है। अगर आपने किसी भी कंट्री के जीडी पर कैपिटा इनकम को अगर देख लें, उसकी पर कैपिटा इनकम की अगर उसकी स्टेबल है, स्ट्रेंथ है, तो यकीनन वो कंट्री की इकोनॉमी भी स्टेबल है। करेंसी की अगर बात की जाए तो इसकी करेंसी बुल्गारियन लीव है। इसकी जो पाकिस्तानी रुपीस के 158 रुपीस के जो है ना वो इक्वल है। पॉपुलेशन इसकी तकरीबन 63,85,500 इसकी जो है ना वो पॉपुलेशन, यानी कि 63,85,500 इसकी पॉपुलेशन है। तो ये एक मुख्तसर सा बुल्गारिया के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब आ जाए इसकी इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। बुल्गारिया का वीज़ा किन लोगों को मिलता है? देखिए जी, बुल्गारिया का वीज़ा लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बुल्गारिया का वीज़ा आपको ऑन अराइवल मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले उसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। बुल्गारिया में वो लोग जो विजिटर्स जो 30 डेज से लेकर 190 डेज तक जाना चाहते हैं उनको ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा, लेकिन उससे पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा आप अगर बुल्गारिया में सेटल्ड होना चाहते हैं उसके लिए आपको चाहिए
जॉब लेटर, आपको चाहिए स्पॉन्सर। वो स्पॉन्सर कैसे मिलेगा, मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारे लिंक्स शेयर आपसे कर देता हूँ, जहां पर आप आराम से बुल्गारिया में जॉब ढूंढ के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको जॉब मिल जाए तो आप इजीली बुल्गारिया जा सकते हैं। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स की तरफ कि आपको रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए बुल्गारिया के वीज़ा लेने के लिए। सबसे पहले याद रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आपने सबसे पहले अपनी एक अपॉइंटमेंट बुक करवानी है। अपॉइंटमेंट बुक करवाने के ज़रूरी क्यों है, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 2 से 3 महीने में आपको अगर अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आपको फाइल प्रिपेयर करने का टाइम मिल जाएगा। अब फाइल क्या है, याद रखें, सारी फाइल शुरू करने से पहले एक और चीज़ है बता दूं, आपने अपनी फाइल बुल्गारियन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करवानी है, ये बहुत ज़रूरी है। इनकेस अगर आप नहीं करवाते तो याद रखें आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट दूर की बात है, आपकी फाइल ही सबमिट नहीं होगी। लिहाजा आप सबसे पहले अपनी बुल्गारियन लैंग्वेज में अपनी फाइल को कन्वर्ट करवाएंगे। इसलिए मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले क्या करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने 2 से 3 माह में अपनी उसको अपनी फाइल को कंप्लीट करें। अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप हो गया हमारी बुक एंड अपॉइंटमेंट। उसके बाद हमने अपने डॉक्यूमेंट्स देखने। डॉक्यूमेंट्स हमारे कौन कौन से रिक्वायर है, इफ़ यू आर एजुकेटेड देन यू हैव टू अटेस्ट योर ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर कंसर्न यूनिवर्सिटीज एंड फ्रॉम योर कंसर्न बोर्ड्स। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप एम्प्लॉय हैं, यू नीड सैलरी स्लिप, यू नीड अ फाइलर नंबर, और उसके बाद जो बिजनेस है आपका या फ्रीलांसर है उसकी आपके पास एफिडेविट आपको चाहिए। फिर उसके बाद अटेस्टेशन मैंने बता दिया, वो ज़रूरी है। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैं बताता चलूँ, बुल्गारियन लैंग्वेज मस्ट बी ट्रांसलेट, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि आपकी जो फाइल है वो ज़रूर 110% बुल्गारियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है वो एक बैंक स्टेटमेंट की है, 10 से 12 लाख की आपके पास एक स्टेटमेंट होनी चाहिए। याद रखें, ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी कंट्री में जाने के लिए ज़रूरी होती हैं। क्यों ज़रूरी होती है, ताकि आप किसी कंट्री के गवर्नमेंट को ये श्योरिटी दिलवा सके कि आप अपने एक्सपेंस को खुद बेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर आपके पास एक रिटर्न टिकट होना चाहिए आने जाने का, बिल्कुल। उसके बाद आपके पास एक ट्रैवल प्लान होना चाहिए। हाँ, अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़ आपने देखा कि बाज़ कंट्रीज़ में जाने के लिए आपके पास एक पर्पस होना चाहिए कि आप किस पर्पस के तहत जा रहे हैं, और उस पर्पस के लिए आपको इन्विटेशन लेटर ढूँढना पड़ता है। बुल्गारिया है वो कंट्री जिसके लिए आपको इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है, आपका सिर्फ ट्रैवल प्लान और आपकी जो रिक्वायरमेंट जो मैंने अभी बताई वो सिर्फ इसके लिए सफिशिएंट है। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैंने बताया इन्विटेशन जो है ना वो रिक्वायर नहीं है। ये अब आ जाए इसकी एक और जो थर्ड इसका पार्ट है हमारी इस वीडियो का, जो इंतहाई अहमियत का हामिल है। मैंने आपको बताया कि जो बुल्गारिया है वो 2024 में 31 मार्च में शेंजन का हिस्सा बनना है। ठीक है, बना भी है, और कुछ अभी इसकी डॉक्यूमेंटेशन रहती है जो ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगी कि बुल्गारिया शेंजन का हिस्सा है। शेंजन का मतलब जिन लोगों को अभी नहीं पता वो मैं बताता चलूं, शेंजन वो यूरोपियन कंट्रीज है जिनके लिए सिर्फ एक ही वीजा चाहिए होता है, वो शेंजन होता है। और उस वीजे के तहत आप इन तमाम जो शेंजन कंट्रीज में आती हैं उन कंट्रीज में विदाउट वीजा सिर्फ एक वीजा रिक्वायर होता है, एंड दैट इज शेंजन वीजा। उस कंट्रीज में आप कंसर्न जो आपको डेज प्रोवाइड किए होते हैं उन डेज के अंदर आप जो है ना वो उन डेज के अंदर अंदर उन शेंजन कंट्रीज के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। और अब बुल्गारिया और रोमानिया ये दोनों कंट्रीज जो है ना वो शेंजन का हिस्सा बनने जा रही हैं, या ऑलमोस्ट बन चुकी हैं। अगर आप इसको गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा 31 मार्च 2024 को ये जो बुल्गारिया है वो शेंजन का हिस्सा बन गया है। अब आ जाए इसकी वीजा फीस की तरफ। वीजा फीस की तरफ इसके काफी रूमर्स हैं, कोई कहता है 18 यूरो है, कोई कहता है 45 यूरो है, कोई कहता है कुछ है। मैंने आपकी आसानी के लिए एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है जहां पर हर कंट्री से मुतल्लिक जो है ना वो वीजा फीस भी मेंशन है। अभी मैंने कुछ चीजें देखी जिसके अंदर ये भी बताया जा रहा था कि जी बुल्गारिया की जो है ना वो वीजा फीस नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये बुल्गारिया की जो फीस है वो बिल्कुल है, और आपको फीस पे करनी पड़ेगी, लेकिन वो फीस आपको उस वक्त पे करनी पड़ेगी जब आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा। और हाँ, ये बात बता दूं कि फीस ज्यादा नहीं है। अभी मैंने इंडियन रुपीस के अंदर इंडिया की जो फीस निकाली है बुल्गारिया की, वो 6,399 इंडियन रुपीस हैं, जो कि कोई भी इंडियन अगर बुल्गारिया जाता है तो वो उसको पे करने। इसी तरह पाकिस्तान की भी देख ले, पाकिस्तान की भी इससे कुछ तकरीबन 4-5 हज़ार ज़्यादा हो गई, या अपनी अपनी कंट्रीज के हिसाब से देख ले कि उस कंट्री में बुल्गारियन करेंसी के जो है ना वो रेट क्या चल रहा है। तो ये हमारी ये वीडियो इंतहाई कारआमद है उन लोगों के लिए जो यूरोप में इजीली एंटर होना चाहते हैं, और ना सिर्फ एंटर होना चाहते हैं बल्कि सेटल्ड भी
होना चाहते हैं। बुल्गारिया एक बढ़ती हुई मईशत है जिसमें आप सेटल्ड होकर अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, और ना सिर्फ सिक्योर कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी वहाँ पर सेटल्ड हो सकते हैं। यकीनन आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, जो कि वीज़ा फ्री कंट्रीज़ के अंदर भी शामिल होती है, ऑन अराइवल वीज़ा में भी शामिल होती है। और आपको यहाँ पर अगर जॉब मिल जाए तो मैं ये कहता हूँ कि आपकी जो है ना वारे न्यारे हो जाए, और ना सिर्फ वारे न्यारे हों बल्कि आप अपनी लाइफ को बहुत ज़बरदस्त किस्म का सेटल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कंट्रीज़ बिल्कुल जो है ना वो यूरोपियन कंट्रीज़ के करीब है, और यूरोप और जो है ना शेंजन कंट्रीज़ के अंदर ऑलमोस्ट ऐड होना जा रही। आपने अगर हमारी इस वीडियो से फ़ायदा आपको पहुंचा है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको किसी भी तरह का कोई कमेंट है, कोई कंसर्न है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह किया किया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हमारी एक राइट चीज़, एक अच्छी चीज़, एक ऑथेंटिक चीज़ आप लोगों तक पहुँच रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।